तो किशोरी जी अब चिंतन कर रही हैं ठाकुर जी का। श्याम सुंदर के नेत्र, श्याम सुंदर के कपोल, श्याम सुंदर की मुख मुस्कनिया, श्याम सुंदर को सर्वांगीण अंग वा को चिंतन चल रहा है किशोरी जी के चिंतन में। और वही हाल यहां श्याम सुंदर को है रोज, बार बार विचार कर रहे हैं कहां है वो, कौन की छोरी आई ऐसी अपना ऐसा पागल सा बना के चली गई है, कब मिलेगी कब आवेगी। रोज जामा यमुना पुलिन पर खोजें लेकिन किशोरी जी के दर्शन ना हो। आज किशोरी जी ने मन बनाया, बोले आज नंदगाम चलेंगी। समस्त गोप ग्वाली जितने भी किशोरी जी की सखी सहचरी हैं, सबसे किशोरी जी बोली आज नंदगाम चलेंगे। अरे नंदगाम बहुत दूर है और तू ना जाने मां कौन रे, छलिया माखन चोर मरकट बंधु, हमने सुनिए टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और सबन को अपना दीवानो बना ले, सबन को अपने चंगुल में फंसा ले, ऐसी मीठी मीठी बात करे। वामेते एक व्यसन निकले, वह व्यसन को कोई एक बार चख ले तो वह व्यसन के बिना रह ना पावे। किशोरी तू जो कहेगी सो करेंगे लेकिन नंदगाम ना जाएंगे। अच्छा चल नंदगाम ना जाएंगे, नेक दूर तक चल रहे। और करते करते किशोरी जी के मन में बार बार भाव जानो तो नंदगाम। एक एक करके सखियां सब छोड़ती जा रही हैं। अरे मेरी तो सास बुला रही होगी, मेरे घर में बालक रो रहे होगो, आदि आदि करके सब सहचरियां वहां से चले गई। अकेली किशोरी जी पहुंच गई नंदगांव। जैसे ही नंदगांव पहुंची, नंदगांव पहुंच करके किशोरी जी सबसे पूछें कुंवर कान्हा कहां रहे, कुंवर कान्हा को घर कहां है। इतने में एक बूढ़ी सी अम्मा आई और वहां आकर के जैसे किशोरी जी की मुख की कांति और सौंदर्य को देखो, अरे लाली कहा भयो, कौन को खोज रही है। मैं कुंवर कन्हई को खोज रही हूं, वो कहाँ है। बोले तो ना पता घर कहाँ है। बोले ना पता, आजा मैं लेके चलूं। सोई बूढ़ी सी अम्मा को हाथ पकड़ करके किशोरी जी जा रही हैं, गोकुल में भ्रमण करती भाई। इतने में बोली देख अब लाली आते आगे हम ना जा सके, राजा को घर है, वो सामने जो भवन है वो वही में रहे कुंवर कन्हई, चली जा। यहां भीतर ठाकुर जी यशोदा मैया के पास और क्या कह रहे हैं, मैया ने हाथ पांव पकड़ ली। बोले लाला तेरी बहुत शिकायत हमें, अब तो अपने गोकुल तक का सब जगह तो शिकायत आ रही है, तू इतनी चोरी करे या चोरी छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे छोड़ दूंगा लेकिन बदले में मुंह को कहा देगी, जो तू कहेगो सो दूंगी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी, पर सांची कह बुलावेगी मुंह तू दुल्हन गोरी। अच्छा दुल्हन चाहिए तो तू। हाँ मैया दुल्हन चाहिए। कायते के बहू। बोले बहू बातें के जो भोजन करावे, रात में सुवा दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे। जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुंह को। लेकिन भैया मेरी पहले ही सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लइयो मुझको। कैसी बहू चाहिए। भोरी सी होए सुभग छोटी, भोरी सी लइयो, ज्यादा तेज तर्रार भरमू मत लेके आइयो। क्यों मौत तो ते दूर कर देगी, फिर तेरो घर बनवा देगी यमुना के पुलिन पे। तू और बाबा वहीं रही हो, मैं और बहू यहाँ रहे करेंगे। भोरी सी होए सुभग छोटी और सुवसारी नाक आंख मोटी। पहनी सी तो नाक हो बाकी कैसी तोता जैसी, और बड़ी बड़ी आंखन वारी हो, और तोते दिखाए मुख घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे ही तू आके सामने आ जाएगा सोई घूंघट कर ले, और घूंघट में तीन नेक नेक मुस्का जाए करे। ऐसी बहू लिया मैया मुंह को। मैया बेटी बेटी कन्हैया की बात ने सुन नहीं है। बोले ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा, त्यों त्यों तेरे भीतर जन कहा प्रकट है तो जा रहा। कहां ते लावे इन सब बातन ने। बड़ी आंख वारी चाहिए, पैनी नाक वारी चाहिए, भोरी सी चाहिए, ऐसी चाहिए, कौन सिखावे तो को। मैया देख तू बात मत बदल, बता चोरी छोड़ू कि नहीं छोड़ू। वहां लाल आवाज तो छोड़ दे, तू मेरी बात मान ले फिर। और मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं,
जब ब्याह करवे जाऊंगा ना, बलदाऊ संग न ले जाऊं, बलराम ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों ना लेके जाएगा, मैं कह रहा हूं वो गोरो है, कहीं बहू को मन लास्ट में बदल गो तो बाकी माला पहना दई तो, या हमारे बलराम ना लेके जाऊंगो। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं, बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी, अबई घोड़ी मगवा मुको, अबई ब्याह करवे जाऊंगो। मैया एक बात मेरी और सुन ले, कहा गोपिन पे मंगल गवाए दे। गोपिन ने बुलाए कि अभी तो मंगल गान शुरू करवा दे तू तो घर में, और मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, ऐसो श्रृंगार कर दियो मेरो कि मैं गोरो है जाऊं। मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। इतने में बाहर से किशोर जी, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। जैसे किशोरी जी बाहर से पुकारन लगी, श्याम सुंदर बोले मैया, मुझे लगा बहू आ गई दिख है, ये तो स्वर का ही सुनो दिखो मैंने। ठाकुर जी बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा, किशोरी जी को जैसे ही देखो, जैसा रूप भीतर वर्णन कर रहे, जाके काजे कर रहे, वही आ गई। भारे विधाता, तेने कैसी सुनी मेरी, मैं तो मैया ते अभी कह रहे और वही है गया सामने। उतने में पीछे से यशोदा जी निकल करके आई, और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर नन्ही सी किशोरी जी को देखो है, किशोरी जी को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता, मेरे मन में तो बचपन से ही हती कि लाला के काजे सुंदर सी एक बहू लेके आऊंगी, आदि आदि। अभी लाला की बात विनोद में सुन रही, लेकिन हे विधाता, ये जो सामने खड़ी है मेरे, यहाँ को रूप कैसा, कैसी कैसे कैसे चपल से नेत्र हैं, या कि कैसी मृगनयनी है, या कि मुस्कान कितनी सुंदर, या कि चाल कितनी सुंदर, या कि रूप कितना सुंदर, मोहित है गए। यशोदा मैया ने परिचय ना पूछो कौन है, सीधी बोली लाली निक इतकुआ। किशोरी जी पास गई, निक मैं तो को हृदय से लगा लूं अपने। हाँ मैया लगा लो। जैसे किशोरी जी को हृदय से लगायो, यशोदा मैया के ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में आम, वो पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आयो। कौन है लाली, कहां ते आई है, तेरो गांव कहाँ है? मैया तुम बढ़िया ते जानो मुझे, कौन हो? मैं वृषभानु जी की लाली हूं। कीर्ति मैया, मेरी मैया आपकी बड़ी अच्छी सही। अच्छा, वृषभानु की लाली है? बोले हाँ। वही जो घोटून तक काजल लगावे का है? हाँ वही है। हम बे ऐसे तो बड़ो बूढ़ा है, लेकिन हम तो खूब बतियावे। आ जाओ बात न बना तो रे। किशोरी जी बोली आप हमारे बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो ना लाली, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूँ। हमारे ब्रज में तो गाड़ी देवे तो उम्र बढ़े, हमारे ब्रज में तो ऐसा बोलवे ते आनंद ही आवे। किशोरी जी श्याम सुंदर के संग बैठी हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, लीला कर रही हैं। किशोरी जी के इस रूप को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव बार बार उत्पन्न नहीं रहे है। इतने में यशोदा मैया से रोको नहीं गए, गई जाकर के तिजोरी खोल के सबरो सामान निकाल करके लाई। लाली ने कि यहाँ बैठ जा। किशोरी जी बैठ गई। तेरो श्रृंगार कर दूं? ना आप श्रृंगार मत करो, मैया नाराज होगी। कछु ना होगी, कह दियो यशोदा मैया ने किया है। अच्छा तो कर दो। श्रृंगार करनो प्रारंभ कियो है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके किशोरी जी की गोद भर दे, मांग में सिंदूर भर दियो, खूब सारी सामग्री देकर के लाल चुनरी उड़ा करके पैरन में महावर लगा, किशोरी जी के महावर लगाए और सब कछु दे के गोद भर दई और कही लाली अब जा। कोई कछु पूछे ना कह दियो यशोदा जी ने किया श्रृंगार, कोई कछु ना कहेगो तो नन्ही सी किशोरी जी खूब सारी सामग्री को अपने गोद में भर के और कन्हैया को इशारा करके वहां से चली गई, मिल के चली गई और बोली अब तुम आई हो हमारे यहाँ। ठाकुर जी बोले आऊंगो, ऐसे ही आऊंगा मैं भी, अब तुमने आई हो तो मैं भी आऊंगा, अब चाहो।
अब वहां कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही है, मेरी लाली कहाँ चली गई, छोटी सी लाली भोरी सी है, कोई बहका के ले गए हो बाकू। सब जगह खोजें लेकिन कहीं दिखे नहीं। इतने में ही देखो नंद भवन के मार्ग से और किशोरी जी तो महाराज वैसी सुंदर, और इतनो सुंदर श्रृंगार यशोदा मैया ने कियो, पत्रावली को श्रृंगार कियो है किशोरी जी के, सुंदर सुंदर पत्रावली बना करके किशोरी जी को श्रृंगार कियो। जैसे ही किशोरी जी आई, कीर्ति दौड़ करके गई, हिड़ाली तू कहाँ गई, मैं कब तक खोज रही, और ये कहा भयो, ये तेरी मांग कौन ने भर दी, और ये तेरे तेरे होटन पे लालिमा कौन ने रच दी, पामन में महावर, ये पाजेब, कौंदनी, गले में हार, इतना सामान ये सब कौन ने किया। मैया मैं गई नंदगाम, वहां पे यशोदा मैया ने मेरा श्रृंगार कर दिया। कीर्ति मैया श्रृंगार देख के समझ गई, बोले कि यशोदा जी ने गोद भर दी मेरी लाली की। चिंता है गई कीर्ति जी की। बरसाने की एक सखी पूर्णमासी बुलवायो, सबसे बूढ़ी बड़ी वही है, वही ब्याह कराती डोले नंदगाम बरसाने में। पूर्णमासी आई, पूर्णमासी से कीर्ति मैया बोली, मैया देखियो मेरी लाली को कैसा श्रृंगार कर दियो, कहा का सामान दे दियो, या सबको मतलब कहा समझू मैं। बोले अरे या को मतलब सीधो सीधो है, कहा बोले वो अपने लाला को तेरी लाली ते ब्याह करनो चाह मैं, और का मतलब है, गोद भराई कर दी तेरी लाली की। हम बे वह छोरा तो करूंगी मैं अपनी लाली को ब्याह, कारो का लूटो माखन चोरी करता डोले सब जगह, और गोपिन के पीछे डोले, टेढ़ी सी चाल चले, टेढ़ो सी मुकुट पहने, वह के बारे में खूब सुनो मैंने, कारो सो बातें तो ना करूंगी मैं। मेरी लाली तो देखियो कैसी दूध जैसी गोरी, और वह कार्य के संग खड़ी होगी, कोई अच्छा लगे। पूर्णमासी बोली, देख रूप रंग तो सबके अलग अलग रहे, ऐसा तो है ना जैसी तेरी लाली है वैसे ही आपको वर मिलेगो, जैसी गोरी ये वैसे ही आपको मिलेगो। अरे चंद्रमा की शोभा भी तब होवे जब काली निशा छा जाए, बाकी बिना चंद्रमा कैसे दिखेगा। भले ही तेरी लाली को वहां से ब्याह होगा, बगल में खड़े होगा, देखेंगे तो सब तेरी लाली कोई तो को कहा पड़ी है वहां में। और रही बात चोरी की, तू कह रही है चोरी करता डोले, चोरी करे यो करे, कौन चोरी ना कर रहा दुनिया में, पूरा विश्व चोर है। लेकिन पूरे पीछे कौन के पड़े, माखन चोर, माखन की चोरी करे वाले वह कन्हैया के, मैंने माखन चोरी करी है और यो त्यों वही के पीछे पड़े रहे। कौन चोर ना है संसार में, सब चोर हैं। बोले अच्छा अच्छा पूर्णमासी एक बात बताओ, आपको मन कहा करना चाहिए। बोले मेरो मन तो जादनाथ वृषभानु नंदनी भई है ना, वही दिना से है कि नंद नंदन ही आके काजे है। ये दोनों दैवी कोई शक्ति हमारी या ब्रजमंडल में आई है, इन दोनों को ब्याह कर दो तो ब्रज की सदा सर्वदा रक्षा करेंगे ये दोनों मिलके। मेरो मन तो यही के। कीर्ति बोली तो फिर एक काम करो, एक बार आप चुपके थे कैसे कन्हैया को लिया आओ बरसाने, हम एक बार वाकू देख लेंगे, न हमारे मन को संशय होगा कछु तो दूर रह जाएगा। एक बार वाको रूप रंग सब देख लेंगी। हमने बहुत सुनी टेढ़ी चाल चले, हमें यूं देख लो कोई लचक तो ना आवा कमर में, एक बार तुम लेके आओ वाको। वो टेढ़ो जानबूझ के चले कि कोई वाकई कोई शरीर में कोई दिक्कत है, और कारो 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 सब कहें तो फिर ये सबरी गोपी काई को पागल बनी रहे वाके पीछे। वैसी सबरी कहेंगी कारो, और वैसे यूं कहेंगी आज कन्हैया ने हमारे घर चोरी ना करी, हमारे घर ना आवे, हमते प्रेम ना है। ऐसो कारो कैसे कि सबन के चित्तन ने चुरावे। हे पूर्णमासी तुम ही लेके आओ बाकू। पूर्णमासी बोली ठीक है जाऊं, मैं ही लेके आऊं। पूर्णमासी चल के जा रही है। नंदगाम के कुंवर कन्हैया अपने ग्वाल बालन के संग अटारी पर बैठे हैं। वहीं तो दूर से दिख गई पूर्णमासी आ रही है। ठाकुर जी तो सब पता ही है, पूर्णमासी भी थोड़ी ने ठाकुर जी की तरह लचक लचक के चले। मधुमंगल बोलो अरे कौन आ रही है लचकी सी। ठाकुर जी बोले वही आ रही है, 2 साल पहले आई कही तेरे पास, तेरो ब्याह करावे काज। ओ अच्छा तो वही आ रही है, काई को आ रही भैया। बोले वही के काजे आ रही होगी, जाके काजे आवे, सबन को ब्याह कराती डोले। इतने में पूर्णमासी आ गई। मधुमंगल गयो, आओ आज कौन को लेके आई हो संबंध। बोले कोई को लेके आई हो, तेरो तो ना हेरो, 2 साल ते लगी भई, अब आगे ना होगा, तू तो यूं ही रहेगो, कुंवारो ही रहेगो, तो कौन ब्याह करे। ये सब ब्रज की लीलाएं हैं। ठाकुर जी से कही लाला कल बरसाने आ जाइयो, और सुन ये सबरे गोबर चोटन ने मत लेके आइयो संग में, दूसरे इनके छतन पे सूख रहे कंडान ने चुराते रहे। कौन ते कह रही है री। मधुमंगल श्री राम बोले तुम ते कह रही हूं लाला, कल सुंदर सो बन के आइयो हैं, वहां पे सब गोपी ग्वाल तेरो सब इंतजार करेंगे, और कल तेरी मुंह दिखाई होगी वहां पे, सुंदर सो श्रृंगार करके आइयो। और मैंने तेरी बात छेड़ दी है कीर्ति से, और बढ़िया कल वहां पे ऐसे लचक के मत आइयो, नहीं माँ की सी चाल जो चले का है, सीधा सीधा आइयो, सुंदर बन के आइयो, तेरो ब्याह है जाएगो।
अब तो ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, बोले हमें तो केवल किशोरी जी के दर्शन करने हैं। ये कहा पूरा वहां पे बरसानो इकट्ठा होगा, सब हमसे मिलेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, भारेंगे, जन कहा हुए को। ठाकुर जी बोले कल जावे की बजाय हम आज ही हुआ में।